अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। दोस्तों, आज आपको डीएचए मुल्तान के हवाले से बताना है, समझाना है और बताना है कि मेरी राय के मुताबिक आप उधर इन्वेस्टमेंट करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। मेरी नज़र के मुताबिक वो ये है, डीएचए मुल्तान एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट को अपना एक जोबन रखता है, अपनी एक वर्थ रखता है। डीएचए तो वैसे ही माशाल्लाह एक वर्थ रखता है। तो डीएचए मुल्तान में एक टाइम था। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे एक पे बात करता हूँ। शायद मैं गलत हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन शायद किसी को मेरी बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन मैं करूँगा। वो मैं अपने एनालिसिस कर रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है उसमें इन्वेस्टर आता है। जैसे कह लें कोई प्रोजेक्ट आया, उसमें इन्वेस्टर आया, तो उस प्रोजेक्ट की हाइप बनती है। तो होता ये है कि जब प्रोजेक्ट आके अपनी स्टार्टिंग कह लें कि सेल स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्टर की तवज्जो ज़्यादा होती है। जब तो इन्वेस्टर की तवज्जो ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, प्रोजेक्ट की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जा रही होती है। तो ये लेकिन एक स्टेज आती है कि उसकी वो सेल जाके रुक जाती है। वो सेल जब रुकती है तो इट्स मीन्स कि वो पूरा सेल हो चुका होता है, अब रीसेलिंग में आ जाता है। कंपनी एंड से माल खत्म हो चुका होता है, एंड कंज्यूमर के पास माल पड़ा होता है, वो आपस में ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। जब आपस में ट्रेड स्टार्ट हो रही होती है तो उसमें आप मैं मिलके आपस में नुकसान भी कर रहे होते हैं, फायदा भी कर रहे होते हैं। अब मैंने 42 लाख का प्लाट लिया है, तो मेरा 45 में नहीं बिक रहा, तो मैंने नुकसान में 40 में बेचा। तो इट्स मीन्स कि अगर आप उसको समझ रहे हो, कह लें कि क्रिप्टो आजकल बड़ा ये है, या कह लें कि मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जिसे उसको कहते हैं डिजिटल करेंसी पे जो ट्रेड होती है, जैसे बिनांस पे होती है, उस जो वो लाइनें फिर रही होती है, उसको समझे तो वो यही होता है कि मार्केट वैल्यू को वो वॉच कर रहे होते हैं। कह लें कि जो बिटर बैठा होता है वो वॉच करके उसके ऊपर बिट लगा रहा होता है कि ये अब किस चीज़ पॉइंट को टच करेगी। अगर आप उस दुनिया में थोड़ा सा जाएँ तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेड क्या चीज़ है, आपको ट्रेडिंग समझ आ जाएगी। तो डीएचए में लोग क्योंकि ट्रेड करते हैं और कर रहे हैं, करते थे, तो अब किसी ने नुकसान किया, किसी ने फायदा हासिल किया। 5 महीने का लेट्स सपोज हम बात करते हैं, वो कहीं 45-50 को टच करके वापसी अपनी पोजीशन पे आया, तो वो क्रिप्टो में उसे बुलशिट कहते हैं कि अब उसमें दोबारा बुलशिट आने वाला है। यानी कि अगर 5 मरले का प्लाट आपको कम प्राइस में 25 से 30 के दरमियान अगर ट्रेड हो रहा है किले मुल्तान के अंदर, तो ये अब दोबारा अपनी 50 को क्रॉस करेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। लेकिन बात का ये टॉपिक ये है कि आप लोग अब कहते हैं कि जी नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी में डाउन आया हुआ है, फलां आया हुआ है। भाई वो प्रॉपर्टी में डाउन नहीं आया हुआ, अब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की, आपने कमा लिया, अब आपको उससे नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए। अब आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब डीएचए में जो कमर्शियल्स आ रहे हैं, जो न्यू एक्टिविटी आ रही है, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, उनमें रिटर्न हासिल होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में कि आप दोबारा प्लॉट बाय करें, अभी बाइंग का बड़ा बेहतरीन टाइम है, उसको बाय करें। बाय करने के बाद उसको कह लें कि जब वो अपनी दोबारा वो कह लें कि उस पॉइंट को क्रॉस करे तो उसको सेल करें। पॉइंट्स का मतलब 45 से 50 को, और इंशाल्लाह करेगा डीएचए मुल्तान। लेकिन मेरी ये राय है, सजेशन है कि अभी जैसे उसके कमर्शियल्स न्यू आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, सरीन टावर जिनमें एक अपनी वर्थ रखता है, बेबीलोन अपनी एक वर्थ रखता है, इस तरह बिलवर्ड हाइट्स जिसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से खूबसूरत से डीलर हैं, तो वो भी अपनी एक वर्थ रखता है। इनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, और भी बहुत बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इनका स्टार्टिंग है इनकी। ये जैसे जैसे आगे जाएंगे इनके रेट बढ़ते जाएंगे। जब ये अपन कह लें कि तैयारी के मराहल में आएंगे, खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर रहे होंगे, तो तब ये आपकी ये जो आज की इन्वेस्टमेंट है ये कहीं और किसी और लेवल पे जा चुकी होगी। तो इसलिए डीएचए मुल्तान में किसी भी सेक्टर में किसी भी पोजीशन पर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम की कंसल्टेंसी लाजमी लें। इंशाल्लाह पंजाबी भरावां वास्ते और सैकी भरावां वास्ते कह लो कि जो चीज़ है वो बतानी है। ये नहीं आपको कहना कि आप आज प्लाट ले लें तो आप 6 माह बाद मीर हो जाएंगे। आपको पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और अपना हक आपसे डंके की चोट पे लेंगे। ये नहीं है कि हम आपके हम आपसे बस कंसल्टेंसी ऐसी दे रहे हैं ताकि आपको रेगुलर कंसल्टेंसी दे सकें और इन्वेस्टर्स का फ़ायदा करें, नुकसान ना करें। नुकसान हमारे ज़िम्मे, फ़ायदा इन्वेस्टर के ज़िम्मे होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।